नमस्कार दोस्तों महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता है कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में वध हो गया था। युद्ध में राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग किया। क्या आपको पता है कि द्रोणाचार्य के वध के पीछे की सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि कुछ और भी वजह थी, और वह वजह थी बदले की भावना। दरअसल महाभारत में पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। उनके पुत्र का नाम द्रुपद था। वह भरद्वाज आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य के साथ ही शिक्षा ग्रहण करता था। उस समय द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। बात बात में ही एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा भी मेरे समान ही अधिकार होगा। जब राजा पृषत की मृत्यु हुई तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से उन्हें अश्वत्थामा को जन्म दिया। एक दिन दूसरे ऋषि पुत्रों को देख अश्वत्थामा भी दूध के लिए रोने लगा, लेकिन गाय न होने की वजह से द्रोणाचार्य उसके लिए दूध का प्रबंध नहीं कर सके। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद राजा बन गया है, तो वे बचपन में किए उसके वादे को ध्यान में रखकर उससे मिलने गए। वहां जाकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूं। द्रोणाचार्य के मुख से ये बात सुन राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। राजा की गरीबों से दोस्ती नहीं हो सकती। द्रुपद की ये बात द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी और वे किसी तरह द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए हस्तिनापुर आ गए। यहाँ आकर वे कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में रहे। एक दिन युधिष्ठिर और राजकुमार एक मैदान में गेंद से खेल रहे थे। तभी गेंद गहरे कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने उस गेंद को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकली। राजकुमारों को गेंद निकालने का असफल प्रयास करते द्रोणाचार्य देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि मैं तुम्हारी ये गेंद निकाल देता हूँ, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। द्रोणाचार्य ने अभिमंत्रित तिनकों के मदद से कुएं में से वह गेंद निकाल दी। राजकुमारों ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये बात जाकर पितामह भीष्म को बताई। सारी बात जानकर भीष्म समझ गए कि जरूर ही वे द्रोणाचार्य ही हैं। भीष्म आदर पूर्वक द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर लेकर आए और उन्हें कौरवों व पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जब कौरव व पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई, शिक्षा पूर्ण होने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरुदक्षिणा देने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में पांचाल राज्य पर आक्रमण करके द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने लाने की मांग की। अर्जुन के नेतृत्व में पांडव और कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया और द्रुपद की सेना को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। फिर वे द्रुपद को द्रोणाचार्य के समक्ष लेकर आए। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया। हालांकि द्रोणाचार्य चाहते तो द्रुपद को हमेशा के लिए बंदी बना लेते या जंगल में छोड़ देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आधा राज्य अपने पास रख लिया और आधा राज्य द्रुपद को वापस दे दिया। द्रुपद के पास आधा राज्य तो वापस आ गया, लेकिन वे जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना आ गई। द्रोणाचार्य को कुरु राजवंश का समर्थन था, इसलिए वह उनका बाल भी नहीं बांका कर सकते थे। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का काट ढूंढने के लिए उन्होंने एक महायज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। कहा गया कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे जाएंगे।
महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े और द्रुपद ने पांडवों का साथ दिया। भीष्म के शरशया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा के पिता द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर देते हैं। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को निहत्था बना दिया तो राजा द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने ही उनका सिर धड़ से अलग कर उन्हें मृत्युलोक में पहुंचा दिया। इस तरह धृष्टद्युम्न ने अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया। हालांकि अश्वत्थामा को जब यह बात पता चली तो उसने द्रौपदी के पुत्रों सहित धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।